जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में देखेंगे अपन भारत के प्रमुख मेले एवं त्योहार। इस वीडियो में कुल 31 क्वेश्चंस देखेंगे अपन। तो पहला क्वेश्चन है, रासलीला और याओसांग लाई हरोबा आदि त्योहार किसके हैं? रासलीला, याओसांग लाई हरोबा आदि त्योहार किसके हैं? तो ऑप्शन है असमी लोगों के, करबी लोगों के, मणिपुरी लोगों के या बोडो लोगों के। तो ये रासलीला, याओसंग और लाई हरोबा ये मणिपुरी लोगों के त्योहार हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें दोनों से ज्यादा ये लाई हरोबा जरूर ध्यान रखना है कि लाई हरोबा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। तो वो मणिपुरी लोगों का, मणिपुर का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित निम्न महोत्सव या समारोह का युग्म पर विचार कीजिए। यानी दिल्ली, दिल्ली में फूलों की शोर, पानीपत में हस्तशिल्प का मेला, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव। अब इन चारों में से देखना है कौन सा युग में सही सुमेलित है, यानी सही मैच कर रहा है। तो देखो, पहले अपन को पता है वो देख लेते हैं। हॉर्नबिल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है, तो बिल्कुल ये तो सही है। फूलों की शोर, बिल्कुल ये भी सही है। फिर है हस्तशिल्प मेला, तो हस्तशिल्प मेला ये तो दिल्ली में बढ़ता है। हस्तशिल्प मेला ये बढ़ता है दिल्ली में, और ये एशिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला बढ़ता है यहाँ पे, और ये साल में 2 बार बढ़ता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये भी गुजरात में बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये गुजरात में बढ़ता है। तो यानी ऑप्शन 2 और 3 दोनों गलत है। तो अपना सही कौन सा हो जाएगा? 1 और 4। तो 1 और 4 देख लेते हैं किसमें, 1 नंबर ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ या मासी मेला उल्लासपुर किस राज्य में मनाया जाता है? सोमनाथ मेला या मासी मेला उल्लासपूर्वक किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में, बिहार में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो ये सोमनाथ मासी मेला है, यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्सवों में से कौन सा मेघालय से संबंधित है? यानी 4 है आपके पास, और चारों में से देखना है कि मेघालय में कौन कौन से मनाए जाते हैं। तो देखो, वांगला, नोग क्रेम, सागाडावा और सानी पेयारची। जल्दी से देखना है कि कौन सा मेघालय में मनाया जाता है। तो देखो, मेघालय में एक तो वांगला और नोग क्रेम, ये दोनों मेघालय में मनाए जाते हैं। तो 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 किसमें मिलेंगे अपन को? ऑप्शन 2 में मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी बी। अगला क्वेश्चन है, कंस मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कंस मेले का आयोजन किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है भाई? वाराणसी, सरमथुरा, मथुरा में या फतेहपुर सीकरी में? तो कंस मेले का आयोजन किया जाता है वो मथुरा में किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमेशु उत्सव भारतीय उपमहाद्वीप के बौद्ध मठों में पद्म शंभव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, यह पर्व बुराई पर अच्छाई एवं अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अब 2 कथन दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, न तो 1 सही है और नहीं 2 सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। अब क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लेना कि ये तमेशु उत्सव ये भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध मठों में पद्म शंभव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और यह पर्व बुराई पर अच्छाई और ज्ञान पर अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, इस उत्सव के दिन पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाते हैं। गणगौर उत्सव, खजुराहो उत्सव, करवा चौथ या नवरोज? जल्दी से बताना है कौन सा उत्सव है जिस दिन पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग ही जाते हैं। तो बताना भाई, तो वो कौन सा उत्सव है? गणगौर उत्सव। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वों और त्योहारों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर्वों और त्योहारों पर विचार कीजिए। रोश सनाह, शब्बत, पुरीम, पेंटाकोस्ट। अब इनमें से कौन सा देखना, यहूदी
धर्म से संबंधित है। यानी 4 त्योहार आपको मिल गए हैं और इनमें से देखना है कि कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या सारे ही। तो देखो सारे ही यहूदी धर्म के त्योहार है। तो ये ध्यान रखना, रोश हशना, सब्बत, पुरीम और पेंटाकोस्ट, ये यहूदियों के त्योहार हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम त्योहार को हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है? किस मुस्लिम त्योहार को हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है? ईद उल जुहा, ईद उल फितर, मिद उल नबी या मुहर्रम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईद उल जुहा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में, देवीधुरा मेला चंपावत जनपद उत्तराखंड में, चपचार कूट त्योहार मिजोरम में और केला देवी मेला धौलपुर राजस्थान में आयोजित होता है। इसमें से देखना आपको कौन सा गलत दिख रहा है। देखो सूरजकुंड मेला है, ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। देवीधुरा मेला चंपावत जनपद उत्तराखंड में आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। चापचार कूट, देखो ये ध्यान रखना, चापचार कूट वाला, देखो पावल कूट हो चाहे वो मीम कूट हो चाहे वो चापचार कूट हो, जिसके भी कूट लगे वो ध्यान रखना आप मिजोरम कर देना। जिसके भी पीछे कूट लगा हुआ हो, चाहे वो पावल कूट हो, चाहे वो मीम कूट हो, चाहे वो चपचार कूट हो, वो मिजोरम में मनाया जाता है। तो इसका मतलब ये तो सही है। सूरजकुंड मेला ये भी बहुत प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है, ये भी सही है, हरियाणा में। देवीधुरा मेला चंपावत जनपद उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये भी सही है। केला देवी मेला, केला देवी मेला ये करौली राजस्थान में मनाया जाता है, करौली में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केला देवी मेला करौली में आयोजित होता है। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? होला मोहल्ला सिखों का है, देव दिवाली बौद्धों का है, रजिम कुंभ जैनों का है। अब इनमें से देखना कौन सा कूट सही है। होला मोहल्ला, देव दिवाली, रजिम कुंभ, अब ये जैनों का है या नहीं? तो इसमें देखो होला मोहल्ला सिखों का है, देव दिवाली बौद्धों का, बिल्कुल ये 2 ही सही है इसमें। तो आंसर हो जाएगा ए और 2 सही। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? देवधुरा मेला, जोल जीवी मेला, गोचर मेला या गेंद मेला? जल्दी से बताना है कि उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो वह है ऑप्शन 1 देवीधुरा मेला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कुंभ मेला, सोनपुर मेला, सूरजकुंड मेला या पुष्कर मेला? तो ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है वो पुष्कर मेला, ये अजमेर राजस्थान में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, पपेटी किसका त्योहार है? पपेटी किसका त्योहार है? जैन, सिख, पारसी या बौद्धों का? जल्दी से बताना है कि पपेटी किसका त्योहार है, जैनों का, सिखों का, फारसियों का या बौद्धों का? तो पपेटी है ये फारसियों का त्योहार है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में या भोपाल में? वात्सल्य मेला है ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कंबाला क्या है, तो ये भैंसा दौड़ है, जो एक उत्सव है, किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? कंबाला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जा सकता है। कंबाला क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि ये कंबाला कहाँ मनाई जाती है। तो कंबाला है ये कैफ और कंबाला, कैफ और कर्नाटक में, इस हिसाब से ध्यान रखना। कंबाला कर्नाटक में मनाई जाती है और ये एक भैंसा दौड़ है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम की लेप्चा जनजाति द्वारा कंचनजंगा पर्वत के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम की लेप्चा जनजाति द्वारा कंचनजंगा पर्वत के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है इसमें, तो इसमें मैं ऑप्शन है, तो एक तो है सागा डावा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो आप इस हिसाब से ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक तो है सागा डावा, सागा डावा। और देखो चलो इसको ऑप्शन में नहीं करते अपन, इसको डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेना। लेप्चा जनजाति द्वारा सिक्किम में मनाया जाता है वो है तेदोंग, तेदोंग, ये ध्यान रखना। यानी निम्न सिक्किम की लेप्चा जनजाति द्वारा कंचनजंगा पर्वत के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए तेदोंग उत्सव मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, तेदोंग, तेदोंग कहाँ का है? सिक्किम का। इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है, तेदोंग किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लेप्चा जनजाति द्वारा। तो इसलिए ये 17वां क्वेश्चन हो गया। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। दिवाली का त्योहार पूर्णिमा जैसे शुभ अवसर पर पड़ता है। यह महाभारत पर आधारित उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह बताना है। तो देखो, दीपावली का त्योहार पूर्णिमा पर बिल्कुल भी नहीं आता और यह महाभारत पर आधारित भी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा न तो एक और नहीं दो, क्योंकि दीपावली तो अमावस्या के दिन आती है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धार्मिक पंचांग के अनुसार, हिंदू धार्मिक पंचांग के अनुसार निम्न त्योहारों को मनाए जाने के सही क्रम में प्रारंभिक माह को ध्यान में रखते हुए सजाएं। अब बताओ, देखो पहले कौन सा मनाया जाता है, बाद में कौन सा मनाया जाता है, इस हिसाब से आपको सेट करना है। तो देखो, सबसे पहले तो रामनवमी मनाई जाती है, तो बिल्कुल 4 हो जाएगा। उसके बाद में बसंत पंचमी, तो पहले तो ये देख लो 42 किसमें, तो अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद शिवरात्रि मनाई जाती है और उसके बाद में फिर होली मनाई जाती है। तो पहला काम तो ये देखना कि जो जो अपन को पता है उस हिसाब से अपन मैच कर लेंगे। तो 42 13 इस हिसाब से आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म में वैसाखी त्योहार का विशेष महत्व है, यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन है, सिख धर्म में वैसाखी त्योहार का विशेष महत्व है और यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? गुरु नानक के जन्म दिवस के रूप में, गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के रूप में, खालसा पंथ की स्थापना के रूप में, या स्वर्ण मंदिर की स्थापना के रूप में? तो यह मनाया जाता है खालसा पंथ की स्थापना के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देवी दूरा मेला लगता है भाई, और ये वही सेम क्वेश्चन है। देवी दूरा मेला लगता है उधम सिंह नगर में, चंपावत जनपद में, चित्तौड़गढ़ जनपद में, या हरिद्वार जनपद में? सेम वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आपसे उसमें सुमेलित में पूछा था, इसमें ये डायरेक्ट ये पूछ लिया कि देवी दूरा मेला कहाँ लगता है। तो देवी दूरा मेला है चंपावत जनपद में। अगर भविष्य में आपसे पूछे और स्टेट का नाम दे दे, तो क्या करोगे? उत्तराखंड, उत्तराखंड। इस हिसाब से ध्यान रखना कि देवी दूरा मेला चंपावत जनपद में उत्तराखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। अब बताओ, देखो अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? अब ये बताना आप लोगों को। फरीदाबाद में लगता है, रोहतक में लगता है, पानीपत में लगता है, या सिरसा में लगता है? तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है या फरीदाबाद में लगता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? बगवाल मेला किस स्थान पे लगता है? बगवाल मेला किस स्थान पे लगता है? वही देवी दूरा मेला, बानेश्वर मेला, लोहाघाट, या चंपावत? बताओ देखें। तो बगवाल मेला है, यह देवी दूरा में लगता है। तो ऑप्शन ए किसका सही हो जाएगा। और देवी दूरा कहाँ लगता है, तो वो आपको पता ही, अभी पीछे देखा है अपन ने। अगला क्वेश्चन है, हरेला क्या है भाई? हरेला बताओ, हरेला क्या है? फल है, स्थान है, त्योहार है, या सब्जी है? जल्दी से बताना है, हरेला क्या है? तो हरेला एक त्योहार है।
तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छोटी तीज। अब छोटी तीज बताओ भाई, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज किस माह में मनाया जाता है? तो देखो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। छोटी देखो, एक तो छोटी तीज है, एक तो छोटी तीज है, एक बड़ी तीज है। अब ये ध्यान रखना, एक तो आती है सावन में, श्रावण में, एक आती है भाद्रपद में। बस ये ध्यान रखना, दो तीजें सावन में आती है और भाद्रपद में। अब इनमें लॉजिक जब भी भूल जाओ, आपको याद तो रहेगा कि या तो भादवा में है या सावन में है। तो देखो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? तो इन दोनों में छोटा सावन है, क्योंकि भाद्रपद में 4 है, इसमें 3 ही है। तो सबसे छोटा है सावन में, तो मतलब छोटी तीज मनाई जाएगी वो सावन में मनाई जाएगी, और बड़ी तीज मनाई जाएगी वो भाद्रपद में मनाई जाती। बात खत्म। दूसरी कंफ्यूजन अगर आपको ये पूछता कि छोटी तीज सावन के किस में मनाई जाती है, तो देखो एक तो होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। अब देखो सैफ और सावन है, तो यहाँ पे अपन सै वाले को उठा लेंगे, तो यहाँ सावन शुक्ल और बच गया कौन सा? कृष्ण। कृष्ण यहाँ लगा देंगे। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को तो मनाई जाती है छोटी तीज, और भादवा की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना, अगर जाए कहीं आपको कंफ्यूजन हो। अगला क्वेश्चन है बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है त्रिपुरा में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या राजस्थान में? गरिया पूजा बताना भाई। और ये गरिया पूजा मैंने बताया हुआ है, मेरा भी केर पूजा, गरिया पूजा, ये सारा तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में, इटावा में, आगरा में या बाराबंकी में? तो इससे अपन को पता चल रहा है कि सुलह कुल उत्सव ये बनाया तो उत्तर प्रदेश में जाता है लगभग, ऑप्शन के हिसाब से तो, और ये मनाया जाता है आगरा में। तो इस हिसाब से ध्यान रखना कि सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। और स्टेट का पूछे तो अपन उत्तर प्रदेश कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हॉर्नबिल, और बिल्कुल पढ़ा अपन ने अभी पीछे, हॉर्नबिल ये तो नागालैंड में है। अगला देखना है खर्ची पूजा, चेराओ महोत्सव या वंगाला महोत्सव? तो देखो चेराओ महोत्सव ये भी सही है, वंगाला महोत्सव ये भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा खर्ची पूजा, ये इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये खर्ची पूजा ये मेरे सारे करवाए रखे हैं आप, अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा पीछे वीडियोज है, जैसे जैसे भी आए हैं आपके पास वहां से देखना। देखो काफी अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के प्रमुख धर्म पर्व बुद्ध पूर्णिमा में महात्मा बुद्ध के जीवन से कौन से अंग जुड़े हुए हैं? बताना है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के प्रमुख पर्व है, यानी बुद्ध पूर्णिमा से महात्मा बुद्ध के जीवन के कौन से अंग जुड़े हुए? जन्म है, ज्ञान की प्राप्ति है या महापरिनिर्वाण? इनमें से देखना आपको। तो देखो बुद्ध पूर्णिमा से ये सारे जुड़े हुए हैं, जन्म भी जुड़ा हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति जुड़ी हुई है, महापरिनिर्वाण जुड़ा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। फिर अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है भाई? बताओ मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में, उज्जैन में, चित्रकूट में या रीवा में? तो देखो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला है वो लगता है उज्जैन में। तो ऑप्शन है दो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, बताओ देखिए लाई हरोबा, ये पहले भी आया था क्वेश्चन, लाई हरोबा के बारे में बताना है। भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है केरल, मणिपुर, कर्नाटक या गोवा में? लाई हरोबा का बताना आपको। लाई हरोबा के बारे में बताना है और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करके बताओगे कि ये 31 है या आप लोग लाई हरोबा के बारे में बताओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।